नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गूढ़ विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास शिव 242.mp3 ऑडियो का एक अंश है। जी। इसमें श्री कृष्ण और उपमन्यु के बीच संवाद है, शिव संस्कार, गुरु का महत्व और दीक्षा पर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए कोशिश करते हैं संवाद के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझने की। सबसे पहले ये शिव संस्कार, इसकी जरूरत ही क्यों बताई गई है? जी बिल्कुल। देखिए, उपमन्यु बताते हैं कि ये जो संस्कार है, ये स्वयं शिव ने बताया है और ये परम पवित्र है। अच्छा। ये सारे पापों को धो देता है, मतलब उनका शोधन करता है और मनुष्य को जो पूजा आदि करनी है उसका सही अधिकार दिलाता है। अधिकार दिलाता है। हाँ, और क्योंकि ये शुद्धि करता है इसीलिए इसको संस्कार कहा गया है। एक तरह से देखें तो ये आध्यात्मिक सफाई है। समझ गई। तो ये शुद्धि की प्रक्रिया है। हाँ। और आपने कहा इसे दीक्षा भी कहा गया है, मतलब क्या ये एक ही चीज है? हाँ, मतलब जुड़ा हुआ है। देखिए, इसे दीक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विज्ञान देती है। विज्ञान मतलब एक विशेष ज्ञान। और साथ ही पाश यानी जो सांसारिक बंधन है उनको क्षीण करती है, काटती है। अच्छा, ज्ञान देना और बंधन काटना, ये है दीक्षा। बिल्कुल, ज्ञान देना और पाश क्षीण करना। और शास्त्र में ना 3 तरह की दीक्षा बताई गई हैं, शांभवी, शाक्ति और मंत्री। 3 तरह की। अच्छा, ये अलग अलग कैसे हैं? शांभवी, शाक्ति और मंत्री, थोड़ा समझाएंगे? जी, शांभवी जो है वो सबसे सूक्ष्म है। मतलब गुरु ने देख लिया या स्पर्श कर लिया या कुछ बात कह दी, बस इतना ही? हाँ, बस उतने भर से ही शिष्य को वो बुद्धि मिल जाती है जो बंधनों को काट दे तुरंत। कमाल है। फिर है शाक्ति दीक्षा। ये थोड़ी अलग है। हम्म। इसमें गुरु योग मार्ग से, मतलब अपनी यौगिक शक्ति से शिष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं? हाँ, और फिर उसे ज्ञान देते हैं अंदर से। अच्छा, और तीसरी मंत्री? दीक्षा में गुरु के प्रभाव की बात की तो एक शब्द और आता है, शक्तिपात। जी हाँ, शक्तिपात। श्रोत इसके बारे में क्या कहता है? ये कितना जरूरी है? शक्तिपात का तो बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। शक्तिपात मतलब गुरु की जो शक्ति है उसका शिष्य में उतारना, ट्रांसफर होना। संवाद में साफ कहा गया है कि इसके बिना शिष्य में न तो शुद्धि आती है, न विद्या मिलती है, न मुक्ति और न ही कोई सिद्धियां। ओह, मतलब इसके बिना कुछ संभव नहीं है। हाँ, एक तरह से अनिवार्य है इस मार्ग के लिए। तो अगर ये इतना जरूरी है तो पता कैसे चलता है कि शक्तिपात हुआ है? इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, मुख्य लक्षण तो आंतरिक हैं। गहरा बोध होना, ज्ञान का अनुभव होना और आनंद महसूस होना, परमानंद की स्थिति। अच्छा। पर कभी-कभी बाहरी लक्षण भी दिखते हैं, जैसे शरीर कांपने लगना या आंखों में कुछ खास बदलाव आना। ऐसे शारीरिक संकेत भी हो सकते हैं। हाँ, गुरु की शक्ति का इतना महत्व है तो जाहिर है गुरु का स्थान भी बहुत बहुत ही ऊंचा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इस संवाद में गुरु को कहाँ रखा गया है? गुरु को तो साक्षात शिव ही माना गया है और शिव को ही गुरु। अच्छा। हाँ, ये कहा गया है कि विद्या के रूप में शिव ही गुरु बनकर शिष्य के पास आते हैं। इसीलिए गुरु की आज्ञा सबसे ऊपर है, सर्वोपरि। यानी गुरु का वचन ही शिव का वचन। बिल्कुल। और इसीलिए शिष्य को मन, वाणी और कर्म तीनों से गुरु के प्रति एकदम निष्कपट, ईमानदार और समर्पित रहने को कहा गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। पर फिर सच्चा गुरु कौन है? इसकी पहचान कैसे हो? शिष्य कैसे चुने गुरु को? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। श्रोत कहता है कि सच्चा गुरु वो है जो गुणवान हो, विद्वान हो, तत्ववेत्ता हो, मतलब जिसने सत्य को जान लिया हो, जी। शिव भक्त हो और परमानंद का प्रकाशक हो, मतलब उसके सानिध्य में वो आनंद महसूस हो। ऐसा गुरु ही मुक्ति दे सकता है। ओके। एक उपमा भी दी है कि जैसे पत्थर की नाव पत्थर को नहीं तार सकती, हाँ, वैसे ही जो अज्ञानी गुरु है, जो सिर्फ नाम का गुरु है, वो मुक्ति नहीं दिला सकता। सही बात है। और शिष्य को भी चाहिए कि गुरु में ये लक्षण देखें, जैसे बोध और आनंद का अनुभव होना, और फिर उनकी परीक्षा करें और तब तक सेवा करें जब तक खुद को तत्व का बोध ना हो जाए। तो शिष्य गुरु की परीक्षा करे, क्या ये परख दोनों तरफ से होती है? मतलब क्या गुरु भी शिष्य को परखते हैं? हाँ, बिल्कुल। संवाद बताता है कि गुरु भी शिष्य की परीक्षा लेते हैं और ये परीक्षा काफी कठिन होती है। कठिन कैसे? वर्ण के अनुसार 1 से 3 साल तक परीक्षा चलती है। ब्राह्मण के लिए 1 साल, क्षत्रिय के लिए 2, वैश्य के लिए 3। 3 साल? जी।
और इसमें बड़े कठिन काम करवाए जाते हैं। कभी कभी ऐसे आदेश दिए जाते हैं जो बिल्कुल उल्टे लगें, या तिरस्कार भी किया जा सकता है। अपमान। हाँ, ये सब शिष्य का धैर्य, उसकी सहनशीलता और उसकी सच्ची निष्ठा परखने के लिए किया जाता है। जो इसमें सफल होते हैं वही शुद्ध माने जाते हैं और शिव संस्कार के योग्य। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर प्रक्रिया है। अच्छा, तो इस कठिन परीक्षा के बाद किन गुणों वाले शिष्य को उपदेश का अधिकारी माना गया है? ऐसे द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो अहिंसक हों, दयालु हों, उत्साही हों, जिनमें अभिमान न हो, बुद्धिमान हों, सरल स्वभाव के हों, विनयशील हों, जी, शौचाचार से युक्त हों, मतलब साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखते हों, और शिव भक्त हों, ऐसे शिष्यों को ही शुद्ध मानकर तत्व ज्ञान देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। आपने द्विज की बात की, तो क्या ये संस्कार सिर्फ इन्हीं 3 वर्णों के लिए था? स्त्रियों या समाज के अन्य वर्गों के बारे में क्या नियम बताए गए हैं इस स्रोत में? देखिए, इस स्रोत के अनुसार तो द्विजातियों का इस पर स्वाभाविक अधिकार है। अच्छा। स्त्री अगर शिव भक्त है तो उसे पति या पिता या पुत्र की आज्ञा लेकर यह अधिकार मिल सकता है। आज्ञा लेकर, ठीक है। जहां तक शूद्रों, पतितों यानी जो समाज से बहिष्कृत हैं और वर्ण संकरों की बात है, उनके लिए इस शिव संस्कार का विधान नहीं बताया गया है। पर एक बात कही गई है कि अगर उनमें शिव के प्रति स्वाभाविक अनुराग है, सच्ची श्रद्धा है, तो वो शिवजी का चरणोदक यानी चरण धोने से मिला जल लेकर अपने पाप धो सकते हैं, पाप शुद्धि कर सकते हैं। चरणोदक से शुद्धि, ठीक है। तो हमने इस संवाद से ये समझा कि शिव संस्कार या दीक्षा ये शुद्धि और ज्ञान का एक मार्ग है, और इसमें शक्तिपात यानी गुरु की शक्ति का उतरना और एक योग्य गुरु शिष्य संबंध ये बहुत ही केंद्रीय है। बिल्कुल। और ये भी देखा कि इस स्रोत के अनुसार गुरु और शिष्य दोनों के लिए ही बड़ी कठिन परीक्षा और खास योग्यताएं जरूरी मानी गई हैं। जी हाँ, और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में उठता है, या कह सकते हैं एक विचार आता है। क्या? कि तत्व ज्ञान और मुक्ति के लिए गुरु शिष्य के बीच परीक्षा, समर्पण, योग्यता, ये जो पूरी व्यवस्था इस प्राचीन संवाद में बताई गई है, आज के समय में, आज के संदर्भ में ये कितनी प्रासंगिक है, और अगर है तो इसका स्वरूप कैसा हो सकता है, ये एक सोचने वाली बात है।